जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी की विशेष कृपा जब भक्त पे होती है तो उनके लीला धाम पर जाने का मौका प्राप्त होता है। कुछ विशेष पवित्र स्थलों पे जाने का यह सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन जो लोग इन पवित्र स्थलों पे नहीं जा पाते किसी भी कारण से, क्योंकि जब तक ईश्वर का बुलावा नहीं आता तब तक कोई उनका दर्शन कर नहीं पाता, तो ऐसे लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दिल में उठी हुई उत्कंठा, एक चाह, एक इच्छा भी वही फल प्रदान करती है जो हम जा कर के वहाँ दर्शन करते हैं। क्योंकि दर्शन करने का विशेष फल है, ये अहोभाग्य है। जो लोग जा कर के विग्रहों का दर्शन करते हैं, उस पवित्र धाम पे जाने का जिनको सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन जो किसी कारण से नहीं गए हैं लेकिन एक इच्छा है कि काश वहाँ पे जाते, तो इसका भी फल हमें प्राप्त हो जाता है। और जब श्री हनुमान जी चाहेंगे, बाबा नीम करोली जी महाराज चाहेंगे, तब वहाँ दर्शन भी हो जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग ये लिख करके भेजते हैं समय समय पे। कुछ इधर मैसेज हम देख रहे थे, उसमें लिखा गया था कि आप वृंदावन की बात करते हैं, कैंची धाम की बात करते हैं, बाबा जी के पवित्र लीला स्थलों की बात करते हैं, पवित्र धाम की बात करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं जा पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी दूर रहते हैं, अलग अलग सबकी परेशानियां हैं, संजोग नहीं बन पाता, जो नहीं जा पाते, तो फिर क्या करें वो। तो कुछ नहीं, आपके भीतर एक उत्कंठा, एक चाहत पैदा हो गई है, यही बहुत बड़ी बात है। और ये शास्त्रोक्त बात है, संतों का भी कहना है कि ईश्वर के लीला धाम के दर्शन की चाह अगर मन में उठ जाती है, पैदा हो जाती है, वहाँ के प्रति हमारा हृदय भर जाता है, तो फिर समझिए कि दर्शन हो गया। दर्शन का वही पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। वैसे भी बाबा नीम करोली जी महाराज के दिल्ली में कुछ ऐसे गुप्त स्थान हैं, गुप्त हनुमान मंदिर के नाम से जो प्रसिद्ध है काफ़ी। एक तो दिल्ली के महरौली के पास, छतरपुर के पास जब आगे बढ़ेंगे आप, तो वहाँ बाबा जी का एक गुप्त हनुमान मंदिर है। और बाबा जी ने कहा था कि ये काफ़ी गुप्त रहेगा, यहाँ वही आएगा जिसको वह स्वयं बुलाना चाहेंगे। तो जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिलती है, लोग पहुँचते हैं, या दूसरे अर्थों में कहें तो बाबा जी जैसे जैसे कृपा करते हैं वैसे वैसे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। एक और मंदिर है बाबा नीम करोली जी महाराज का, ये दिल्ली का ISBT से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कश्मीरी गेट से आगे बढ़ेंगे तो दाहिनी तरफ जो मॉनेस्ट्री है, वहीं पे बिरला हनुमान मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध मंदिर है। और इन दोनों मंदिरों के बारे में ये कहा जाता है कि बाबा ने स्वयं वहाँ पे हनुमान जी को प्रकट कराया था। वो स्थान चिन्हित करके बताया था कि यहाँ हनुमान जी विराजित हैं, यहाँ की मिट्टी हटाइए, हनुमान जी आपको मिल जाएंगे। एक ऐसा ही अनुभव हमें प्राप्त हुआ है। हालांकि ये काफ़ी पहले ये मिला था। कई बार होता है कि कुछ अनुभव जो मिलते हैं, कुछ काम की जो बातें होती हैं, उसको हम नोट करके रख लेते हैं कि समय आने पर इसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस कालखंड में ध्यान से बात निकल गई, अचानक इस पर ध्यान गया मेरा। ये KP सिंह चौहान जी हैं, इन्होंने काफ़ी पहले एक मैसेज किया और इसमें इन्होंने लिखा कि आज मैं आपको बार बार विशेष प्रणाम करना चाहूँगा। उसका सबसे बड़ा कारण, आपने हमारी प्रभु हनुमान जी की भक्ति को पुष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको गुरु कहूँ या मार्गदर्शक, ये आप पे छोड़ता हूँ। हालांकि मैं बचपन से जब कक्षा 2 में पढ़ता था तब से हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, कंठस्थ है उस समय से ही। आज इनकी उम्र 50 साल हो चुकी है। मेरी अब मैं आता हूँ विषय पे। इन्होंने लिखा है कि अब मैं आता हूँ विषय पे जिसके बारे में उन्होंने बात करना चाहा है। उन्होंने लिखा है कि आदरणीय, वैसे तो मैं उत्तर प्रदेश मैनपुरी का रहने वाला हूँ, लेकिन फ़िलहाल गाज़ियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में रहता हूँ। पिछले नवंबर में गुप्त हनुमान मंदिर का एक वीडियो मैंने देखा था हनुमान भक्ति चैनल पर, और उसके बाद मैं गुप्त हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने पहुँचा। और उसके बाद तो कई बार जा चुका हूँ। और इसी बीच बाबा ने कैंची धाम भी बुला लिया। हमने जब ये जाना कि गुप्त हनुमान मंदिर में हनुमान जी बाबा ने स्वयं प्रकट करवाया है,
ये जानकारी मिली कि वहाँ पे हनुमान जी को स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि बाबा जी ने स्वयं प्रकट कराया है। भूमि से मिट्टी हटाई गई, उसके बाद श्री हनुमान जी वहाँ प्रकट हो गए। तो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि ऐसे ही इनके हृदय में एक बात आई कि जहाँ के रहने वाले हैं मैनपुरी के, वहाँ भी इनका गांव है और ये चाहते थे कि वहाँ भी हनुमान जी का एक मंदिर बने। केसरिया धाम हनुमान लोक नाम से वहाँ मंदिर की स्थापना हो, और चाहते थे कि ऐसा ही रमणीक हो जैसा कि कैंची धाम है। क्योंकि ये भक्त की इच्छा होती है कि जहाँ वो हनुमान जी को स्थापित कर रहा है, हनुमान जी के मंदिर का निर्माण कर रहा है, ख्याति फैल जाए। और जब भक्त के भीतर इस तरह की चाह आती है कि उनके इष्ट की ख्याति हो, खुद की ख्याति नहीं, इष्ट की ख्याति हो जाए, श्री हनुमान जी का नाम हर किसी के जुबान पे आ जाए, जब ये भाव भीतर भक्त के आ जाता है, उसके बाद तो फिर ये कहना चाहिए कि फिर उस भक्त की ही ख्याति इतनी हनुमान जी की कृपा से फैलने लगती है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो हनुमान जी की कृपा पात्र हैं और जगत प्रसिद्ध उनकी ख्याति है। तो इन्होंने लिखा इन्होंने कि केसरिया धाम हनुमान लोक से नाम से एक मंदिर बनवाना वहाँ पे चाहते थे, और इनकी इच्छा थी कि जिस प्रकार से बाबा नीम करोली जी महाराज ने गुप्त हनुमान मंदिर में हनुमान जी को प्रकट करवाया, उसी प्रकार से यहाँ भी प्रकट करवाएं। और आश्चर्य की बात है कि जब वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा था, वहाँ भी मिट्टी से एक ऐसी शिला वहाँ से हनुमान जी का, ये आप देखिए स्क्रीन पे, ये वराह रूप जो हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान जी का आप दर्शन करेंगे तो जो वराह मुख है श्री हनुमान जी का, उसी आकृति में हनुमान जी वहाँ पे प्रकट हुए। बाबा नीम करोली जी महाराज से इन्होंने प्रार्थना की थी कि जैसा आप गुप्त हनुमान मंदिर में आपने हनुमान जी को प्रकट करवाया था, उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ ऐसा कराइए। और ऐसा ही हुआ। बाबा ने मंगलवार को अपनी कृपा कर दी। उन्होंने लिखा कि मंगलवार का दिन था जिस दिन ये कृपा हुई। हमारे घर पर निर्माण कार्य चल रहा था, वहाँ आज प्रभु की वराह स्वरूप की करीब 1.25 फुट की मूर्ति का प्रकटीकरण हुआ। अब आगे बाबा की कृपा है, जैसा मार्गदर्शन करेंगे सेवा होती रहेगी। मैं इस अद्भुत कृपा से अभिभूत हूँ। ये सुनते ही मैंने आपको बताने के लिए बेचैन हो गया, इसलिए आपको तुरंत सूचित किया। आप हमेशा ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहे, उन्होंने लिखा है। लेकिन जब हनुमान जी की इच्छा हुई तब इस पर मेरा ध्यान गया और आज मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। इसलिए ये पहले आपने मैसेज किया था। अब मंदिर का निर्माण कार्य अगर पूरा हो गया हो तो ये भी सूचित कीजिएगा कि हम सभी भक्त भी दर्शन करेंगे। तो बड़ी अद्भुत महिमा है श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बाबा नीम करोली जी महाराज की। अगर कोई सच्चे हृदय से, ये अनुभव की बात है, कोई सच्चे हृदय से पहुँच करके एक बार बाबा से कुछ कहे तो निश्चित ही बाबा उसको पूरा कर ही देते हैं। बड़ी बड़ी अभिलाषाएँ, हम जो सांसारिक लोग हैं वो तो छोटे छोटे मनोरथों में फंसे रह जाते हैं। छोटी छोटी बातें, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को रोज़गार है, किसी को घर चाहिए, शादी नहीं हो रही है, तमाम तरह की बातें, स्वास्थ्य चाहिए। लेकिन इससे भी बड़ी बड़ी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाबा नीम करोली जी महाराज स्वयं दे डालते हैं। वहाँ पे जाने के बाद कुछ ऐसे भक्त मिल जाते हैं उन धार्मिक स्थलों पे जो स्वयं कहते हैं कि उनके जीवन में क्या कुछ बदला, क्या कुछ घटित हुआ, और लगातार इस तरह के सकारात्मक बदलाव जीवन में दिखाई दे रहा है। और जो लोग अभी उन पवित्र स्थलों का दौरा नहीं कर पाए हैं वो परेशान न हो। भीतर अगर इच्छा है तो ये बाबा जी तक बात पहुंच जाती है और वो कैसा वो कोई ना कोई ऐसा सुयोग संयोग बना देते हैं कि भक्त उनका दर्शन कर ही लेता है। तो इस अनुभव को जब आज मेरा ध्यान गया इस पर, तो हुआ कि आप लोगों के साथ साझा किया जाए कि बाबा नीम करोली जी महाराज कितने दयालु हैं। भक्त अगर कुछ भी हृदय से कह दे उसे तुरंत मान लेते हैं। बड़े अद्भुत हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। जय सिया राम।